नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कहते हैं ना कि किसी औरत की जिंदगी में एक वो जो पल आता है वो हमेशा उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा यादगार पल होता है, और वो यादगार पल होता है उसकी शादी का दिन। हम यहाँ एक महिला की बात करेंगे और 2 तारीखों की बात करेंगे, और इन 2 तारीखों में आखिर किस तरह से उस महिला की जिंदगी में एक खुशी के बाद जीवन में अंधेरा आ गया, वो हम आपको बताएंगे। तारीख 9 फरवरी 2017 पहली तारीख, और दूसरी तारीख 16 अगस्त 2022। महिला का नाम कल्पना। कल्पना की जिंदगी में इन 2 तारीखों ने किस तरह से उतार चढ़ाव किया और किस तरह से आज वो उसकी जिंदगी में एक अंधेरा आ गया है, वो पूरा मामला हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राजीव गांधी युवा मित्र कल्पना उदयपुर जिले के गोकुलपुरा डूंगरपुर की रहने वाली कल्पना की शादी बामनिया निवासी हरित मोड़ के साथ होती है। दुल्हन बनकर हरित मोड़ की जीवन साथी बनती है और जीवन संगनी बनकर साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन परिस्थितिवश कह सकते हैं या कल्पना की किस्मत कह सकते हैं, 9 फरवरी 2017 को हुई शादी 16 अगस्त 2022 को शून्य यानी कि 0 हो गई। पारिवारिक न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सलूम्बर जिला उदयपुर के जज साहब विक्रम सिंह ने अपने आदेश से शादी को शून्य करार दे दिया। वो एक दूसरा पहलू है, क्या एप्लीकेशन थी, क्या जवाब था, और किस तरह से ये आदेश हुआ, वो बहुत बड़ा आदेश है। लेकिन कल्पना की शादी शून्य हो चुकी 16 अगस्त 2022 को, 9 फरवरी 2017 से 16 अगस्त 2022। आपको यहाँ बता देते हैं कि कल्पना की पहली शादी हथाई दोबड़ा के रहने वाले रमेश कलाल से हुई थी 2 अप्रैल 2008 को, और वहीं कल्पना के पति हरित मोड़ की पहली जो शादी नीतू के साथ हुई थी, और 11 सितंबर 2015 को विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स यानी कि तलाक हो चुका था। इसके बाद कल्पना का रमेश के बाद हरित मोड़ से, और हरित मोड़ का अपनी पत्नी पहली पत्नी नीतू से तलाक के बाद कल्पना से ये शादी का गठबंधन बंधा। लेकिन परिस्थिति को कुछ और ही मंजूर था, और कहते हैं ना कि जब भी वक्त बुरा होता है तो फिर चारों तरफ से जिंदगी में अंधेरा आना शुरू हो जाता है। हालांकि विवाह का पंजीकरण भी हुआ था, जो विवाह पंजीयन अधिकारी गोकुलपुरा ने किया था 21 फरवरी 2017 को,
लेकिन कानून में इस चीज़ की कोई मान्यता नहीं है कि अगर शादी शून्य हो रही है तो फिर उस विवाह पंजीकरण के मायने क्या रह जाते हैं। 2022 को 3 साल से अधिक का बच्चा यानी कि मनन आज करीब 5 साल का है। मनन अपने पिता के साथ रह रहा है। हालांकि पूर्व पति रमेश के साथ हुई शादी से भी एक प्रेम नाम का बच्चा पैदा हुआ था, वो अब रमेश के साथ रह रहा है। और हरित से जो बच्चा पैदा हुआ वो मनन हरित के पास रह रहा है। यानी कि कल्पना के पास ना पति ना बच्चा और ना घर। घर तो होगा कहाँ से, किराए के मकान में रहकर अपना जीवन गुजर बसर कर रही है कल्पना। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ये कोरोना काल में एक तारीख है 15 मार्च 2020, वो तारीख है जिसमें हरित मोड़ को इस चीज का पता लगा कि कल्पना पहले पति से शादीशुदा होने के बाद कानूनी रूप से कोई तलाक नहीं लिया और उसके बाद शादी हो गई, ऐसा उसका कोर्ट के अंदर कहना था। हालांकि कल्पना की अगर मुताबिक बात की जाए तो सामाजिक स्तर पर पूर्व पति से विवाह का विघटन हुआ था और इसकी जानकारी हरित मोड़ को थी। लेकिन कहते हैं ना कि सामाजिक स्तर कानून में कोई मायने नहीं रखता है। और दूसरी बात, कोई भी घटना या कोई भी ऑफेंस जब तक लागू नहीं होता है जब तक कि उसकी कंप्लेंट नहीं हो। और इसी चीज को लेकर हरित मोड़ ने जब विवाह शून्य कराने की याचिका यानी कि प्रार्थना पत्र कोर्ट के अंदर पेश किया तो कल्पना के पास ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था जो उसकी रमेश कलाल से हुई पूर्व शादी का विघटन साबित कर सके। और इसी की सजा अब कल्पना को मिली है। राजस्थान की कल्पना राजीव गांधी युवा मित्र, उसकी अब नौकरी भी नहीं रही। भजनलाल सरकार ने उनको नौकरी से बेदखल कर दिया। अभी आंदोलन 71 दिन तक उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था और उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद उनका जो आंदोलन खत्म हो गया। रोजी रोटी का संकट इस महिला के ऊपर अब पूरी तरह से आन पड़ा है। ना पति है, ना घर है और ना बच्चा है। आखिर किस तरह से कल्पना अपना जीवन जी रही है, ये बहुत बड़ा संकट है। एक महिला के लिए सबसे बड़ा संकट यही है कि उसके पास अपना अब कुछ भी नहीं रहा। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में पूरे कोर्ट के आदेश को, पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती दे रखी है, क्योंकि कल्पना का यही कहना है कि अब वो हार नहीं मान सकती और अपने हक और इंसाफ के लिए वो किसी भी हद तक लड़ेगी। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, अपील विचाराधीन है। हाईकोर्ट का क्या फैसला रहेगा ये उस फैसला आने के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी तक तो कल्पना पूरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि उसकी कानूनी तौर पर शादी शून्य हो चुकी, क्योंकि पहला पति से सामाजिक विघटन हुआ, उसको कानून में कोई जगह नहीं। और अब कानून ने दूसरी शादी को शून्य यानी कि 0 कर दिया। तो कल्पना की जिंदगी में अंधेरा आना तय है। देखने वाली बात यह है कि कल्पना अब अपनी जिंदगी का एक एक दिन, एक एक पल कैसे जी रही है, ये सिर्फ कल्पना जानती है, सिर्फ कल्पना। बाकी कल्पना के अलावा कोई ना जान सकता और ना ही जान पाएगा। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और नीचे बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।